हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका ICAR टेक्नीशियन का 2 मार्च 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है, तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। तो इस वाले वीडियो में हम लोग ICAR टेक्नीशियन का जो आपका आज एग्जाम हुआ है 2 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में, जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं वो बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन है। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछा गया था, SANT का फुल फॉर्म क्या होगा। तो SANT का फुल फॉर्म होता है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यह मिसाइल सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। स्टैंड ऑफ एंटी टैंक का रिलीज मैकेनिज्म बेहद शानदार है। मिसाइल को एडवांस गाइडेंस और ट्रैकिंग एल्गोरिथम के बेस पर तैयार किया गया है। मिशन के दौरान इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से मिसाइल के सभी एवियोनिक्स की मॉनिटरिंग भी हुई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, कंज्यूमर एक्ट 1986 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंज्यूमर एक्ट 1986 के बारे में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उन लोगों के अधिकारों और हितों को बचाने के लिए बनाया गया था जो किसी न किसी प्रकार से उपभोक्ता हैं। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने प्रयोग हेतु वस्तुओं एवं सेवाएं खरीदता है वो उपभोक्ता है। एक क्वेश्चन आपका संविधान से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसके बारे में हमको नहीं मालूम है, तो संविधान से रिलेटेड कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। संविधान होता क्या है। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो संविधान से संबंधित आप लोगों को इतनी जानकारी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक जार में इतना अणु हो तो जार में कितना MOL होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। किसी पदार्थ का 1 मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम या फिर 0.12 kg में परमाणुओं की संख्या होती है। चिन्ह MOL एक SI मूल इकाई है जो पदार्थ की मात्रा का मापन करता है। यह एक गण इकाई है। 1 मोल में एवोगाड्रो संख्या के बराबर लगभग 6.02214 इंटू 1023 परमाणु अणु आयन या अन्य आरंभिक कण होते हैं। 1 मोल पदार्थ का ग्राम में भार उस पदार्थ के एक परमाणु अणु AMU में भार की संख्या के बराबर होता है। इस क्वेश्चन से संबंधित आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसमें SC ST का कितना प्रतिशत है। अनुसूचित जाति भारत की जनसंख्या में 15% है और अनुसूचित जनजाति 7.5% है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि साउथ इंडियन टेम्पल जो है वो बना है कौन सी स्टाइल में बना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था इसके बारे में नहीं मालूम है, तो द्रविडियन के काल से ये स्टाइल में ये बना हुआ है। क्वेश्चन क्या था नहीं मालूम है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साउथ इंडियन जो टेम्पल है कौन सी स्टाइल्स में ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि वेट लिफ्टिंग में गोल्ड 80 kg वर्ग में कितने किलो ये किसने जीता है। तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। तो मीराबाई चानू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू ने मंगलवार को कोलकाता में चल रही सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। उन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में यह कामयाबी हासिल की। इस दौरान चानू ने 203 किलो वजन उठाकर अपना पुराना नेशनल रिकॉर्ड बेहतर किया। उन्होंने पिछले साल थाईलैंड में हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप में 201 किलो वजन उठाकर नेशनल रिकॉर्ड बना था। हालांकि वे चौथे स्थान पर रही थी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि शाहरुख खान ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर जिताया था। यह किस स्टेट से हैं, यानी कि ये किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो शाहरुख खान जो हैं ये तमिलनाडु से रहने वाले, ये एक क्रिकेटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं।
तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी जीत ली है। बेहद रोमांचक फाइनल कर्नाटक को हार का स्वाद चखना पड़ा। तमिलनाडु के सामने 152 रन का लक्ष्य था। ऐसे में आखिरी गेंद पर शाहरुख खान ने छक्का मारकर अपनी टीम को चैंपियन बनाया। मैच बेहद रोमांचक मोड़ पर था। शुरुआती 5 गेंदों पर 11 रन आ चुके थे। जब आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए यानी चौके से मैच टाई होता और छक्के से जीत मिलती। स्ट्राइक पर मौजूद शाहरुख खान बड़ी हिट मारने के लिए पहचाने जाते थे। अपनी छवि के साथ न्याय करते हुए उन्होंने प्रतीक जैन की आखिरी गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 उड़ा दिया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का पूछा गया था कि अमृता देवी बिश्नोई ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो अमृता देवी बिश्नोई जो है ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। जान लेते हैं इनके बारे में। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बिश्नोई समाज के योगदान से बढ़कर किसी और का नाम नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सुना कि रोग बचाने की खातिर किसी ने अपने शरीर को कटवा दिया हो। विश्व इतिहास का ऐसा विरला उदाहरण जोधपुर में 25 किलोमीटर दूर खेजडली गांव में 12 सितंबर सन 1730 में बना था, जब खेजड़ी के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी समेत 363 बिश्नोई भाइयों बहनों ने अपना जीवन का त्याग कर दिया। 10वां क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020-2021 में एजुकेशन में टोटल जीडीपी का कितना परसेंट दिया गया है। 6% दिया गया है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आगामी बजट में जीडीपी का 6% आवंटन शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए, जो 2014-19 के वर्षों में 2 से 3% रहा है। गैस एक क्वेश्चन कोशिकांग से रिलेटेड पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था ये हमको नहीं मालूम है। निम्नलिखित में कोशिकांग है, ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था। इससे संबंधित कुछ चीजें जान लेते हैं। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, उसी प्रकार कोशिका के अंदर स्थित संरचनाएं विशिष्ट कार्य करती हैं। अतः इन संरचनाओं को कोशिकांग या अंगक कहते हैं। अगला गाइस क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेसिडेंट का अभिभाषण किस आर्टिकल में है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक है कि वह लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान के कारण बताएगा। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था मीनाक्षी टेम्पल किस स्थल में बना है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे मीनाक्षी टेम्पल के बारे में। तो देखिए गाइस इसका पूरा नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या मीनाक्षी अम्मा मंदिर या केवल मीनाक्षी मंदिर। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव सुंदरेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में है एवं उनकी भार्या देवी पार्वती मीनाक्षी या मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में दोनों को समर्पित है। यह ध्यान योग्य बात है कि मछली पांड्य राजाओं का राज्य चिन्ह था। यह मंदिर तमिल भाषा के ग्रह स्थान 2500 वर्ष पुराने मदुरई नगर की जीवन रेखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये तमिलनाडु ने जीती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल 2021 सोमवार दोपहर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में तमिलनाडु ने कर्नाटक को बेहद रोमांचक मुकाबले में 4 विकेट से हरा दिया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल 2021 गत चैंपियन तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अजय शर्मा ने किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। ग्राम पंचायत बोहड़ी के गांव गोधरवी के अजय शर्मा ने 1 मिनट में 110 बार तेज गति से उत्तेजित प्रदर्शन करके बुक ऑफ योग वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अजय शर्मा ने EVVIM की ओर से करवाए गए वर्ल्ड रिकॉर्ड कार्यक्रम के आयोजन में भाग लिया। इसमें उन्होंने यह विश्व कीर्तिमान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मखाने का GI टैग कौन से स्टेट को मिला है। तो मखाने का GI टैग बिहार को मिला है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। GI टैग मिलने के बाद मखाना का कहीं से कहीं भी मार्केटिंग किया जा सकेगा। वहीं कोई दूसरा राज्य इस उत्पाद पर दावा नहीं कर पाएगा। इसमें राज्य के मखाना उत्पादक किसानों को लाभ होगा क्योंकि उन्हें एक वैश्विक बाजार और नई पहचान मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि मदुरई मंदिर किस शैली में है। तो मदुरई मंदिर जो है द्रविड़ शैली में है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। मदुरई या मदुरई भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिले में स्थित एक नगर है। उस जिले का मुख्यालय भी यह भारतीय प्रौद्योगिकी के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। इस शहर को अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। इस शहर को कोई अन्य नामों से बुलाते हैं जैसे कूडल, महानगर, तुंगानगर, कभी ना सोने वाली नगरी, मलिगई, महानगर, मोगरी की नगरी या पूर्व का एथेंस। ये वैगई नदी के किनारे स्थित है। लगभग 2500 वर्ष पुराना यह स्थान तमिलनाडु राज्य का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है, जिसके ऊंचे गोपुरम और दुर्लभ मूर्ति शिल्प श्रद्धालुओं द्वारा सैलानियों को आकर्षित करते हैं। इस कारण इसे मंदिरों का शहर भी कहते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिएगा।
2021 जनगणना किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 2021 जनगणना जो है पीवी जोशी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे। वर्ष 2021 की जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को नवीनतम बनाने के लिए राज्यों के संगठकों और जनगणना संचालन निदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन महापंजीयक और एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति आर्टिकल से संबंधित। तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल होता है किस अनुच्छेद में आता है देख लेते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इसमें संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक क्वेश्चन का सिराजुद्दौला से पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था हमको नहीं मालूम है, जान लेते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दावला, प्रचलित नाम सिराजुद्दौला, 1733 से 2 जुलाई 1757 वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के बंगाल प्रांत, जिसमें वर्तमान भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा बांग्लादेश सम्मिलित था। अप्रैल सन 1756 में नवाब बना। उसके शासन का अंत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का आरंभ माना जाता है। अंग्रेज उसे हिंदुस्तानी सही ना बोल पाने के कारण सर रोजर डॉबलेट भी कहते थे। कुछ क्वेश्चन संविधान से भी पूछे गए, तो संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। एक क्वेश्चन नील दर्पण किताब से पूछा गया था, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। प्रख्यात बांग्ला नाटक दीनबंधु मित्र रचित नील दर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण नाट्य कृति है, जो अपने समय का एक सशक्त दस्तावेज भी है। 1860 में जब यह प्रकाशित हुआ था, तब बंगाली समाज और शासक दोनों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। एक और बंगाल समाज ने इसका स्वागत किया, तो दूसरी ओर अंग्रेज शासक इसमें तिलमिला उठे। चर्च मिशनरी सोसाइटी पादरी रेवरेंड जेम्स लॉग ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया, तो अंग्रेज सरकार ने उन्हें 1 माह की जेल की सजा सुनाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे क्वेश्चन को करना नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था या नहीं पूछा गया था। ये बच्चे ने कमेंट्स किया था कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि PKMKB का इसका अर्थ क्या होता है। तो आप समझ गए हो, इसका इस्तेमाल ज्यादातर चैट में गाली के तौर पर किया जाता है। इशारा ही काफी आप लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन था राष्ट्रपति का अभिभाषण किस आर्टिकल में है। तो संविधान के अनुच्छेद 86A के अधीन राष्ट्रपति का अभिभाषण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैथ में टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक प्रश्न आपका नीति आयोग से पूछा गया था, तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। एक क्वेश्चन आपका बिरसा मुंडा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, बिरसा मुंडा से। तो बिरसा मुंडा के बारे में जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 के दशक में छोटे किसान के गरीब परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड निवासी था। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया तथा उन्हें 2 साल का दंड दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।